11 years old when he passed away through suicide. कि आत्महत्या की एक बड़ी वजह है डिप्रेशन और ये जैसा कि आपने देखा, इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला जिसका शिकार आप, मैं या फिर हमारे रिलेटिव्स कभी भी किसी भी वक्त और कहीं पर भी हो सकते हैं। जी हाँ गाइस, उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ जिसका शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या फिर वो कोई भी बड़ा अमीर आदमी हो। जी हाँ गाइस, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, ये क्यों होता है, ये किन को होता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। यानी इस वीडियो में टोटल हम 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाई इट हैपेंड, हु गेट इट एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। तो गाइज, हमारी वीडियो का फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, ये है क्या जो हम आजकल नाम सुनते रहते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। व्हाट इज़ डिप्रेशन? सो गाइज, डिप्रेशन बेसिकली एक सैडनेस है, बट इट्स नॉट अ सैडनेस। अब आप कह रहे होंगे सैडनेस है, अब सैडनेस नहीं है। जब सैडनेस मतलब दुख दर्द, इंसान जो दुखी रहता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इंसान अपने डेली लाइफ के जो टास्क है वही परफॉर्म ना कर पाए, तो वो डिप्रेशन बन जाता है। जी हाँ गाइस, यानी अब गम में तो हर कोई होता है, अब किसी को क्या सैडनेस आ गई, किसी को क्या, लेकिन वो सैडनेस इस हद तक इंक्रीज़ हो जाए कि आप रात को सो ना पाएँ और आप जो है वो स्ट्रेस ले लें, आपकी फीलिंग सही ना हो, आपको लगे कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द रीज़न यू गेट डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के रीज़न क्या है? अब डिप्रेशन जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं तो टेंशन नहीं लेता जी, मुझे फिर भी डिप्रेशन है, तो वो जेनेटिक हो सकता है। यानी आपके अम्मी अब्बू या उनके दादा से ऐसे जेनेटिक्स जीन्स में यानी ब्लड के थ्रू आपके अंदर आ सकता है। जी हाँ गाइस, लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन ये होता है। आपके जीन्स के अंदर भी डिप्रेशन हो सकता है, यानी आपके अगर अम्मी अब्बू को होता होगा तो आपको होने के भी चांसेस हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन है। और इसके अलावा अल्कोहल यानी कि सिगरेट वगैरह, निकोटीन, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उनको डिप्रेशन बिल्कुल ही आम होता है, वो होता ही डिप्रेशन है तो वो यूज़ करते हैं। यस, या फिर गाइस, डिप्रेशन इस तरीके से भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पतले होने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता भी है कि मैंने पतले होना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप एक लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था कि डिप्रेशन होता किससे। डिप्रेशन किसी को भी किसी भी उम्र में किसी भी जगह पे हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस एज वाले ग्रुप को होता है, इस एज वाले को नहीं होता है। ये है कि एडल्ट्स को ज़्यादा होता है, बाकियों को कम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एडल्ट्स को ज़्यादा होता है और बाकियों को होता ही नहीं है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो मैं आपको अभी फिगर्स बताने जा रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, तो ये फिगर्स शो करती हैं 4% बॉयज़, 6% गर्ल, ये एडल्ट का बता रहा हूँ। और जो अबव 60 यानी 60 साल के बड़ी उम्र के हैं, उन्हें जो है वो 5.7% तक जो है डिप्रेशन में है। पूरी दुनिया का ये एवरेज है। और 280 मिलियन, अप्रोक्स 280 मिलियन लोग जो हैं आजकल डिप्रेशन का शिकार हुए पड़े हैं। 280 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर गाइस, इट्स अ वेरी। अब आपका ये सवाल है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इतने ज़्यादा लोग जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं वो इससे कैसे छुटकारा पा रहे हैं। तो गाइस, इसमें जो यूज़ होने वाली वो 2 चीज़ें हैं, एक मेडिकेशंस यानी आपको दवाइयाँ वगैरह, और दूसरी बात है आपको थेरापीज दी जाती हैं। अब थेरापी में क्या होता है, अगर आप लोग ड्रग्स या फिर आप अल्कोहल, स्मोकिंग, बैड हैबिट्स किसी भी तरीके के अंदर जकड़े हुए हैं, तो आपको वो आदत छुड़वाई जाती है। एक्सपर्ट्स के थ्रू वो आपको आदत छुड़वाई जाती है, एक हेल्दियर लाइफ की तरफ आपको जो है ना धकेला जाता है, ताकि आप अपनी एक लाइफ को सही कर सकें, डिप्रेशन से बाहर आ सकें। अब जो सेकंड है उसमें आपको पिल्स दी जाती हैं, जो वो क्या करती हैं, आपके सेरोटोनिन और न्यूराड्रेनालिन के जो है वो लेवल्स को बढ़ा देती है। अब ये 2 केमिकल्स जो है ना वो दिमाग में रिलीज़ होते हैं।
अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेनली फंक्शन होता है आपको खुश रखना, आपकी सैडनेस को दूर करना। अब ये आर्टिफिशियल तरीके से मीन्स के पिल्स के थ्रू आपके ये लेवल्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि आप डिप्रेशन से बाहर आएँ और आप खुश रहें। अब ये पिल्स तो आप ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं 2 दिन खा के अगले 2 दिन छोड़ दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको सही भी लग रहा है, आप बिल्कुल ठीक भी हैं, तो आप इसको एकदम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये इसकी भी एक आदत हो जाती है इंसान को। अब इस आदत को एवरेज पर्सन को ना 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं इन पिल्स को छोड़ने के लिए। 3 to 4 वीक्स डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि इन पिल्स को आहिस्ता-आहिस्ता तरीके से छोड़ा जाए और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, ताकि ह्यूमन जो है वो अपनी सर्वाइव कर पाएँ और अपने डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं साइंस बेस। अल्लाह हाफ़िज़।